सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल भाषाणाम जननी संस्कृतम को। शेयर, लाइक और कमेंट करें और बेल बटन प्रेस करें। प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा सेमुसी पुस्तक के प्रथम पाठ सूची पर्यावरण का तीसरा भाग में आप सभी को स्वागत है। श्लोक। अयि चल बंधो खगकुलरवं गुंजित वनदेशं पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशं चाकचिक्यजालं नो कुर्याज्जीवितरसहरणं शुचि पर्यावरणम्। अन्वय। अयि बंधो खगकुल कलरवं गुंजित वनदेशं चल पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो ध्रुत सुख संदेशम जीवित संहरणम चाकचिक्य जालम न कुर्यात् शुचि पर्यावरणम। खगाकुल कलरवम खगानाम कुलम तेषाम कलरवम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। गुंजित वनदेशम गुंजितम वनदेशम कर्मधारयः समास। संभ्रमितेभ्यः जनेभ्यः कर्मधारयः समास। ध्रुत सुख संदेशम ध्रुत धैर्यस्य सुखम तस्य संदेशम, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। चाकचिक्यस्य जालम, ये चाकचिक्य जालम ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है बच्चे। न कुर्यात जीवित, न जोड़ कुर्यात जोड़ जीवित। जीवित रस संहरणम जीवितस्य रसम तस्य हरणम, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो अयि बंधो, कवि अपने बंधु को बोल रहे हैं, अपने दोस्त को बोल रहे हैं, हे बंधु, खग कुल कलरवम, खग पंछियों के वेराइटी सब पंछी, अनेक प्रकार के पक्षियों के सुंदर चहचहान से गुंजायमान गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यः, पुरा बोलने से इस श्लोक में यहाँ पूरा बोलने से शहर महानगरों के जीवन को बताया गया है। पुरा कलरवम मतलब महानगरों में जो कलरवम बोलने से गाड़ी मोटरों, ये जो विभिन्न प्रकार के यान वाहन चल रहे हैं, ये सारे इसी के आवाज से संभ्रमित जनेभ्यो, उन भ्रमित और परेशान लोगों को ध्रुत सुख संदेशम, उनके लिए सुख के संदेश को धारण करके जीवित संहरणम चाकचिक्य जालम न कुर्यात्, उनको ये सुख भरा संदेश को जो दो, क्योंकि शहर के हल्ला गुल्ला भरा जीवन जैसे उन लोगों के चाकचिक्य जालम बोलने से शहरी चाकचक्य, शहर में जो दिखता है वो सारा चीज, जैसे इन शहरी मनुष्यों को जैसे उनका ये चाकचक्य उनको संहरण ना कर दे, उनके लिए संदेश दो।
अच्छे से अर्थ को देखते हैं बच्चों। हे बंधु, ये कवि कह रहे हैं, हे बंधु, पक्षियों की चहचहाट और भौरों से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो, जहाँ पर पक्षियों की ध्वनि व्याकुल लोगों को सुख प्रदान करती है। व्याकुल लोग यहाँ कहाँ के बताया गया है? यहाँ शहरी जीवन के हल्ला गुल्ला भरा, आवाज भरा जीवन, उसमें रहने वाले जीवन, और यहाँ वन प्रदेश में सुंदर मिठास चहचहान सुनने वाले जीवन में अर्थ बता रहे हैं। तो भौरों से गुंजायमान प्रदेश की ओर चलो, जहाँ पर पक्षियों की ध्वनि व्याकुल लोगों को सुख प्रदान करती है। चकाचौंध से भरी दुनिया से दूर जीवन को सुखमय बनाने के लिए शुद्ध पर्यावरण वाले वन प्रदेश की ओर चलो, यही कवि की इच्छा है यहाँ पर। श्लोक: प्रस्तरतले लता गुल्मानो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनं कामये नो जीवन्मरणं शुचि पर्यावरणम्। प्रस्तरतले षष्ठी, प्रस्तरस्य तले षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ लता तरु गुल्मा, लतः च तरवः च गुल्मः च इतरेतरः द्वंद्व समास। पिष्टः, पीस जोड़तः, पीसी हुई। पाषाण सभ्यता बताया गया है। पाषाणी सभ्यता कर्मधारय समास है, पाषाण सभ्यता। पाषाण जोड़गीप, यहाँ पर पाषाणी स्त्रीलिंग बना है, और सभ्य जोड़ तल प्रत्यय सभ्यता। सम उपसर्ग आ उपसर्ग विष जोड़क्त जोड़ताप समाविष्ट। निसर्गे का मतलब प्रकृति में, संसार में। तो अन्वय की ओर चलते हैं। लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले नो पिष्टा भवन्तु, पाषाणी सभ्यता निसर्गे न समाविष्टा स्यात्, जीवन मरणं नो मानवाय कामये शुचि पर्यावरणम्। जीवन मरणम, जीवतः मरणम, जीवन मरणम। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। तो लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले न पिष्टा भवन्तु। लता तरु बोलने से पेड़ पौधे झाड़ियाँ इस पत्थर के नीचे, पत्थरी सभ्यता के नीचे पेशी ना जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे न समाविष्ट स्यात्। ये पथरीली सभ्यता, शहरों की पथरीली सभ्यता निसर्गे प्रकृति में न समाविष्ट स्यात्, समावेश न हो जाए। जीवन मरणम नो मानवाय कामये, मानवाय मनुष्यों के लिए जीवनम, जीवन कामना करते हैं, न जीवन मरणम। अर्थ है कि जीते जी मृत्यु को कामना नहीं, मनुष्यों के लिए हम स्वस्थ जीवन का कामना करते हैं, ना कि हम जीते जीते मनुष्यों का मृत्यु को कामना करें। क्योंकि शहरी जीवन में केवल दुख ही दुख है, और वहाँ जहरीले चीज़ों से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग बीमारियां भी होते हैं।
जो हमें पता नहीं है उसके चकाचौंध में हम घूमते फिरते ही रहते हैं। इसीलिए कवि बताना चाहते हैं कि आओ चलो जहाँ शुद्ध पर्यावरण है वहाँ चलते हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, वह ही हमारे लिए वरण योग्य है। अब अर्थ को देखेंगे बच्चे। अर्थ में देखो, अच्छा से समझ पाओगे। लताओं, वृक्षों और झाड़ियों से सजा हुआ यह संसार कहीं पत्थरों के तले पीस न जाए। हमारी पर्वतमयी सभ्यता कहीं प्रकृति में विलीन ना हो जाए। हमारा यह जीवन मरण मानव जीवन के लिए ही हो, ऐसी कामना करता हूँ। अतः आओ शुद्ध पर्यावरण में चलें। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि इस पाठ को आप सभी ने सम्यक रूप से समझ गए होंगे। यह था पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के लिए आई बटन को क्लिक करें या फिर मेरे चैनल में जाएं तथा सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।